परिचय। श्रुति, तुम्हें पता है हमारे देश की जनसंख्या अनाज उत्पादन की तुलना में जिस तरह बढ़ रही है, उसे देखते हुए हमें दूध, अंडे और मांस की मांग को पूरा करने के लिए अपने पशु उत्पादकों को भी बढ़ाना होगा। हाँ, इसलिए जरूरी है कि हम पशुपालन उद्योग की उत्पादन क्षमता को बढ़ाएं। हाँ बिल्कुल, तो आओ इस पाठ में हम खाद्य संसाधनों में सुधार के बारे में विस्तार से चर्चा करें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: पशुपालन को समझना, पशुपालन का अध्ययन करना, मुर्गी पालन को समझना, अंडा और ब्रॉयलर उत्पादन का अध्ययन करना, मछली उत्पादन, समुद्री मत्स्य पालन और देश के भीतरी भागों में मत्स्य पालन को समझना, मधुमक्खी पालन का अध्ययन करना। पशुपालन। पशुपालन दरअसल पशुओं, मवेशियों का वैज्ञानिक प्रबंधन है, जिसमें उनको खिलाना, प्रजनन और बीमारियों का नियंत्रण भी शामिल है। पशु आधारित खेती में मवेशी, बकरी, भेड़, मुर्गी और मछली पालन शामिल है। जनसंख्या और जीव स्तर के बढ़ने के साथ ही दूध, अंडे और मांस की भी मांग बढ़ रही है। इसके साथ ही पशुओं के मानवीय रखरखाव के लिए बढ़ती जागरूकता ने भी मवेशियों के पालन में नई सीमाएं खड़ी कर दी हैं। मवेशी पालन। मवेशी पालन दो उद्देश्यों के लिए किया जाता है: दूध और कृषिगत कामों जैसे जोतना, सिंचाई और बोझ ढोने वगैरह में। भारतीय मवेशियों की दो प्रजातियां हैं: बोस इंडिकस यानी गाय और बोस बुबलिज यानी भैंस। दूध देने वाली मादाओं को दुधारू पशु यानी मिल्क एनिमल और खेती के काम आने वाले पशु सूखे पशु यानी ड्रॉट एनिमल कहे जाते हैं। दूध का उत्पादन कुछ हद तक दुग्ध स्रवण यानी लैक्टेशन यानी बछड़े के जन्म के बाद दुग्ध उत्पादन की अवधि पर निर्भर करता है, तो दुग्ध उत्पादन लैक्टेशन की अवधि को बढ़ाकर भी अधिक किया जा सकता है। विदेशी मोहक नस्लों, उदाहरण के लिए जर्सी, ब्राउन स्विस का चयन लंबे लैक्टेशन अवधि के लिए किया जाता है, जबकि स्थानीय नस्लों, उदाहरणार्थ लाल सिंधी, साहिवाल आदि की बीमारी के लिए प्रतिरोधक क्षमता जबरदस्त होती है। दोनों का वर्ण संकर कराया जाता है ताकि दोनों ही का वांछित गुण मिल पाए। भैंस और गायों की मानवीय देखभाल, उनके स्वास्थ्य और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए उचित साफ सफाई और आश्रय स्थल होना जरूरी है। पशुओं की ब्रश से लगातार सफाई जरूरी है ताकि उनके शरीर पर धूल और टूटे बाल चिपके न रहें। उनको हवादार और छत वाले आश्रय में रखना चाहिए ताकि वे बारिश, ठंड और गर्मी से बच सकें। उनके शेल्टर की फर्श को ढालदार बनाना चाहिए ताकि सफाई में आसानी हो और वो सूखा रहे। दुधारू पशुओं के भोजन की जरूरत दो प्रकार की होती है: एक भरण पोषण संबंधी जरूरत ताकि पशु स्वस्थ जीवन जिए, और दूसरी दूध के उत्पादन के लिए जरूरत जो लैक्टेशन की अवधि में आवश्यक होता है। पशुओं के भोज्य पदार्थ में शामिल हैं मोटा चारा, जिसमें आमतौर पर रेशेदार चीजें होती हैं, और गाढ़े घोल, जिनमें फाइबर तो कम रहता है, प्रोटीन और दूसरे पोषक अधिक मात्रा में रहते हैं। मवेशियों को कई तरह की बीमारियां होती हैं। बीमारियों से दुग्ध उत्पादन घटता है और पशुओं की मौत भी होती है। मवेशियों पर रहने वाले परजीवी बाहरी और आंतरिक दोनों ही तरह के हो सकते हैं। बाह्य परजीवी त्वचा पर रहते हैं और मुख्यतः चर्म रोग के वाहक होते हैं। कृमि जैसे आंतरिक परजीवी पेट और आंत को प्रभावित करते हैं, जबकि फ्लूक एक तरह का परजीवी कृमि यकृत यानी लीवर को नुकसान पहुंचाते हैं। जीवाणु और विषाणुओं से भी संक्रामक बीमारियां होती हैं। मवेशियों को कई बड़े विषाणुगत
और जीवाणुगत बीमारियों के लिए टीका दिया जाता है। मुर्गी पालन। अंडा और मुर्गी के मांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मुर्गी पालन किया जाता है। भारतीय, देसी, असील और विदेशी नस्लों एग्जॉटिक, लेगहॉर्न के बीच वर्ण संकर को उत्पन्न कर नई सुधरी प्रजातियों को विकसित किया जाता है। ऐसा निम्नांकित वांछनीय गुणों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। मुर्गियों की संख्या और गुणवत्ता। व्यावसायिक तौर पर मुर्गी उत्पादन के लिए छोटे कद के ब्रॉयलर पेरेंट। गर्मी से अनुकूलन की क्षमता, ऊंचे तापमान की प्रतिरोधक क्षमता, कम देखभाल की जरूरत। अंडा सेने वाली मुर्गी के कद में कमी, जो अधिक रेशेदार और सस्ते भोज्य पदार्थों का उपभोग कर सकें, जो कृषिजन्य उप उत्पाद हैं। अंडा और ब्रॉयलर उत्पादन। ब्रॉयलर चिकन को अच्छे विकास के लिए विटामिन से समृद्ध अतिरिक्त आहार दिया जाता है। उनका उत्पादन ब्रॉयलर के तौर पर किया जाता है और मांस के लिए बाजार में भेजा जाता है। बेहतर कुक्कुट पालन के लिए अच्छे प्रबंधन की जरूरत होती है, जिसमें तापमान का नियंत्रण और स्वास्थ्यकर दशा को रखना शामिल है, जिसके साथ ही बीमारियों, विषयों की रोकथाम और नियंत्रण शामिल है। अंडे सेने वाली मुर्गियों की तुलना में ब्रॉयलर के लिए रहने, पोषण संबंधी और पर्यावरणिक जरूरतें अलग होती हैं। ब्रॉयलर के लिए राशन में पर्याप्त वसा के साथ प्रोटीन की अधिक मात्रा वाला खाद्य चाहिए। पोल्ट्री के आहार में विटामिन ए और के की मात्रा अधिक रखी जाती है। पोल्ट्री की चिड़ियों को विषाणु, जीवाणु, कवक, परजीवियों के साथ ही पोषक तत्वों की कमी से भी कई तरह की बीमारियां होती हैं। नियमित अंतराल पर उचित सफाई, स्वच्छता और बढ़िया कीटनाशकों का छिड़काव जरूरी है। संक्रामक बीमारियों को टीकाकरण से दूर किया जा सकता है। मछली उत्पादन। हमारे खाने में पशु प्रोटीन का सबसे सस्ता स्रोत मछली है। मत्स्य उत्पादों में पंख वाली मछली के साथ ही कवचीय प्राणियों जैसे घोंघा और झींगा भी शामिल हैं। मछली या तो प्राकृतिक स्रोतों से मिल सकती है, जिसे कैप्चर फिशिंग कहते हैं, या फिर मछलियों का उत्पादन भी किया जाता है, जिसे कल्चर फिशरी कहते हैं। समुद्री मत्स्य पालन। भारत के समुद्री मत्स्य पालन के संसाधन में 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा और इससे आगे का गहरा समंदर है। समुद्री मछलियों में लोकप्रिय पॉम्फ्रेट, मकरेल, टूना, सार्डिन्स और बॉम्बे डक है। समुद्री मछलियां मछली मारने वाली बोट से कई तरह के जाल का प्रयोग कर पकड़ी जाती हैं। कुछ व्यावसायिक समुद्री मछलियां हैं शल्य वाली मछली जैसे मुलेट, भेटकी और पर्ल स्पॉट। साथ ही कवच वाली मछलियां जैसे झींगा, शंबूक धमू सेल और ऑयस्टर तथा सीवुड भी इनमें आती है। ऑयस्टर का पालन उन मोतियों के लिए भी किया जाता है जिसे वे पालते हैं। समुद्री मछलियों की मांग मेरीकल्चर से पूरी की जा सकती है। अंतर्देशीय मत्स्य पालन। ताजा पानी के स्रोत जैसे नहर, तालाब, जलाशयों और नदी। खारे पानी के स्रोत जहां ताजा और समुद्री पानी मिलते हैं, जैसे खाड़ी और दलदल भी मछली मिलने के महत्वपूर्ण जलाशय हैं। मत्स्य पालन का मतलब अंतर्देशीय जलाशयों में मछली को पकड़ना है। फिश कल्चर कई बार चावल की फसल के साथ भी किया जाता है, ताकि धान के खेत में जमा पानी में मछलियां पाली जा सकें। मछलियों का अधिक सघन उत्पादन मिश्रित मत्स्य पालन व्यवस्था कंपोजिट फिश कल्चर में किया जा सकता है। इस व्यवस्था में स्थानीय और आयातित
दोनों ही तरह की मछलियों की प्रजाति का इस्तेमाल करते हैं। ताजा पानी की मछलियों में से कुछ के नाम हैं कतला, सिल्वर कार्प, रोहू, ग्रास कार्प, मृगाल और सामान्य कार्प मछली। मधुमक्खी पालन। शहद का इस्तेमाल व्यापक तौर पर होता है और इसीलिए मधुमक्खी पालन एक कृषिगत उद्यम बन गया है। मधुमक्खी पालन में चूंकि कम निवेश की जरूरत होती है, इसलिए किसान अतिरिक्त आमदनी के स्रोत के तौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं। शहद के साथ ही मधुमक्खियों के छत्ते से मोम की भी प्राप्ति होती है, जिसका इस्तेमाल कई तरह की औषधियों में किया जाता है। व्यावसायिक तौर पर शहद उत्पादन के लिए मधुमक्खियों की स्थानीय प्रजातियां हैं। एपिस सेरेना इंडिका, जिसे आमतौर पर भारतीय मधुमक्खी कहते हैं, ए दोरसाटा, जिसे रॉक बी कहते हैं, और ए फ्लोरे, जिसे छोटी मधुमक्खी कहते हैं। मधुमक्खी की एक इटालियन प्रजाति ए मेलिफेरा का भी इस्तेमाल शहद का उत्पादन बढ़ाने के लिए किया जाता है। इटली की प्रजाति में अधिक शहद इकट्ठा करने की क्षमता होती है। वे डंक भी कम मारती हैं। वे अपने छत्ते में लंबे समय तक रहती और अच्छी तरह प्रजनन करती हैं। व्यावसायिक तौर पर शहद के उत्पादन के लिए मधुमक्षिशाला बनाई जाती हैं। शहद की गुणवत्ता उनको दिए चारे, परागण के लिए उपलब्ध फूलों और जमा पराग पर निर्भर करती है। क्या आप जानते हैं, राष्ट्रीय डेयरी विकास परिषद एनडीडीबी के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर वी कुरियन थे। उन्होंने 1970 में ऑपरेशन फ्लड शुरू किया था। स्वस्थ गाय में प्रजननीय हार्मोन डालकर उसे उत्तेजित करने को अतिरिक्त अंडोत्सर्ग यानी सुपर ओव्यूलेशन कहते हैं, ताकि उसके अंडाशय से अधिक अंडाणु निकल सकें। वेजिटेरियन अंडे अनुर्वर होते हैं। रजत क्रांति यानी सिल्वर रिवॉल्यूशन का मतलब अंडा उत्पादन में त्वरित बढ़ोतरी से है। प्रतिस्थापन सुपर सेज्योर का मतलब किसी छत्ते में पुरानी रानी मक्खी को किसी नई रानी मक्खी के हटा देने से है, ताकि अंडे सेने में तेजी आ सके। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। खेती वाले मवेशियों को उचित देखभाल और प्रबंधन जैसे आश्रय, आहार, प्रजनन और बीमारी नियंत्रण की आवश्यकता होती है। मुर्गी पालन घरेलू मुर्गियों, चिड़ियों को पोसने के लिए करते हैं। पोल्ट्री उत्पादन में अंडे उत्पादन और मांस के लिए ब्रॉयलर का उत्पादन शामिल है। पोल्ट्री उत्पादन बढ़ाने के लिए भारतीय और विदेशी नस्लों के बीच वर्णसंकर प्रजातियों का प्रजनन कराया जाता है, ताकि नस्ल सुधर सके। मछली समंदर के साथ ही अंतर्देशीय स्रोतों से भी प्राप्त की जा सकती है। मछली का उत्पादन बढ़ाने के लिए उनको समुद्री और अंतर्देशीय पारिस्थितिकी में पैदा किया जा सकता है। समुद्री मछलियों को उपग्रहों और इको साउंडर की मदद लेने वाले जाल से पकड़ा जाता है। मिश्रित मत्स्य उत्पादन व्यवस्था आमतौर पर मछली पालने के लिए काम में लाई जाती है। शहद और मोम के लिए मधुमक्खियों को पाला जाता है।